गंगा जी के किनारे श्री सुखदेव भगवान विराजमान हैं ऊंचे आसन पर। हजारों ऋषि मुनि विराजमान हैं और उन सब के बीच में राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया था कि मन को वश में कैसे करें। तुम्हारे श्री सुखदेव भगवान ने 4 उपाय बताए। आसन को जीते, श्वास को जीते और जिद संगः, इस संसार से असंग हो जाए, और जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत ले। इन 4 चीजों को जीतने से मन वश में हो जाता है। श्री सुखदेव भगवान ने यहाँ विभिन्न कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना का वर्णन किया और अंत में श्री सुखदेव भगवान ने निष्काम भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। निष्काम भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और यदि आप कामना किए बिगड़ रह नहीं सकते तब भी आप भगवान से ही संबंध जोड़ें, भगवान से ही कामना की पूर्ति कराएं। क्योंकि अन्य देवताओं की उपासना में अगर हम लग गए तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो भगवान के साथ संबंध जोड़ने से ही मिलेगा। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ें, भगवान का ही यजन करें और भगवान का ही पूजन करें। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि मानव जीवन प्राप्त करके भी जो व्यक्ति भगवत स्मरण नहीं करता, जो व्यक्ति कथा कीर्तन नहीं सुनता, जो व्यक्ति पुण्य कर्म नहीं करता, जो व्यक्ति सबका हित नहीं करता, तो ऐसे मानव की पशु भी निंदा करते हैं। कौन कौन पशु निंदा करते हैं? तो यहाँ श्री सुखदेव भगवान ने 4 पशुओं का नाम बताया। स्ववित वराहोष्ट्र खरैः, सबसे पहला निंदा करने वाला पशु है कुत्ता। कुत्ता भी मानव की निंदा करता है। कुत्ता कब निंदा करता है? जब ये मानव बिना किसी कारण के आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो कुत्ता कहता है कि भगवान भले ही इन्हें मानव रो शरीर दियो लेकिन स्वभाव तो बिल्कुल मारे जड़ो ही है। कुत्ते रो कहीं काम है? कुत्ता देख, कुत्ता गुर्राया, मैं बैठा, तू क्यों आया? एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख कर के गुर्राने लगता है, अरे ये तो मेरी गली है, तू यहाँ कैसे आ गया? एक कुत्ता भौंके तो दूसरा कुत्ता अपने आप भौंकने लगता है। अब उससे पूछो कि अरे भाई अभी शांत सो रहे थे, अब क्यों भौंक रहे हो? का उधर से उसके भौंकने की आवाज आई इसलिए भौंक रहा हूं। कोई रीजन नहीं, कोई कारण नहीं, ऐसे ही भौंकते रहते। तो ऐसे ही इस संसार के अंदर भी जब मानव बिना किसी कारण की लड़ते हैं, भिड़ते हैं, झगड़ते हैं, भाई भाई आपस में कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं, तो समय में कुत्ता कहता है कि भगवान भले ही इसे मानव जीवन दे दिया लेकिन स्वभाव तो बिल्कुल हमारे ही जैसा है। देखिए, अगर मानव जीवन प्राप्त करके भी अगर लड़े भिड़े तो हमारे भगवान क्या करेंगे? हमारे भगवान अगली बार हमें कुत्ता बना देंगे। भगवान कहेंगे तुम्हें मानव बनाया लेकिन तुम्हें तो लड़ने से ही फुर्सत नहीं, हमेशा लड़ते भिड़ते ही रहते। लेकिन फिर भी मानव जीवन में तो 1000 काम रहते हैं, पूरे 24 घंटा थोड़ी लड़ पाता है कोई। इसलिए हम तुम्हें अगली बार कुत्ता बना देते हैं ताकि 24 घंटे लड़ते ही रहना। आदमी लोग लड़ेंगे तो भगवान उनको कुत्ता बना देंगे, माताएं बहनें लड़ेगी तो भगवान उनको
कुतिया बना देंगे। इसलिए सावधान, हमें मानव जीवन भगवान ने दिया है, इस मानव जीवन के उद्देश्य को हमें समझना होगा। भगवान ने जिस कार्य के लिए हमें भेजा है वह कार्य हमें करना होगा। हमें अच्छी तरह से अपना किरदार निभाना है। जैसे रासलीला होती है तो रासलीला में अलग अलग रोल दिया जाता है कि तुम्हें भगवान कृष्ण का रोल करना है, तुम्हें गोपी का रोल करना है। अलग अलग रोल दिए जाते हैं, अलग अलग किरदार दिए जाते हैं। जिसको जो किरदार दिया गया है उसको वो किरदार अच्छी तरह से निभाना पड़ता है, और जिसने अपना किरदार अच्छी तरह से निभाया उसको रासलीला का जो मालिक होता है इनाम देता है, कहता है तुमने अच्छा किरदार निभाया। तो ऐसे ही भगवान ने हमें ये मानव जीवन दिया है, मानव का चोला पहनाया है। तो अगर हमने मानव का चोला पहन करके मानव का कार्य किया, अच्छी तरह से इस कार्य को हमने निभाया, तो भगवान हमें इनाम देंगे। क्या इनाम देंगे? भगवान सदा सदा के लिए हमें अपने पास में रख लेंगे, वैकुंठ धाम में हमें वास दे देंगे, कहेंगे कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो हमें इस संसार के अंदर आकर के व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कुत्ता भी हमारी निंदा करेगा। दूसरा निंदा करने वाला पशु है तो विटवरा। विटवरा किसे कहते हैं? सुअर को। ये सुअर क्या करता है? नालियों में रहता है, गंदी से गंदी वस्तु खाता है। जब ये मानव भी अभक्ष्य भक्षण करने लगता है, ये मानव भी जब मदिरा का पान करने लगता है, तो उस समय में इस मानव की विटवरा सुअर भी निंदा करता है। सुअर क्या कहता है? सुअर कहता है कि भले ही भगवान ने इसे मानव जीवन दिया, लेकिन खान पान तो हमारे ही जैसा है। हम भी गंदी से गंदी वस्तु को खाते हैं और ये मानव भी गंदी से गंदी वस्तु को खाता है। जब शराब पीकर के व्यक्ति अपनी देह की सुध-बुध भूल जाता है तो उस समय में वो कहाँ पड़ा रहता है? नालियों में। और जब वो नालियों में पड़ा रहता है तो उस समय में सूकर कुकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं भैया आज तो हमारे रेस्टोरेंट में मानव मेहमान आया है, चलो मानव मेहमान का स्वागत कर आए। तो कुत्ता और सुअर मानव के पास में आते हैं और कुत्ता पहले सूंघता है। जैसे ही कुत्ते ने मानव को सूंघा तो मानव के मुंह से शराब की बदबू आने लगी। तो कुत्ता कहता है कि रे मानव, तू कितना अभागा है रे। भगवान ने ऐसा सुंदर शरीर दिया तुमको और तुम ऐसे ये गंदी शराब पीते हो। अरे जिस शराब को हम लोग भी नहीं पीते, ऐसी शराब को तुम पी रहे हो। तुम स्वागत के योग्य नहीं हो, तुम तो मूत पीने के योग्य हो। उसके ऊपर वो टांग ऊंची करके मूत देता है। अब उसे ये मालूम नहीं कि मेरे ऊपर कुत्ता मूत रहा है, उसको तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई मुझे और पिला रहा है, हाँ भैया थोड़ा और पिला दो। ऐसी हालत जब मानव की हो जाती है तो उस समय में सुअर भी ऐसे मानव की निंदा करता है। तो खान पान हमें अच्छा रखना चाहिए। आहार शुद्धौ मनः शुद्धि। अगर हमारा आहार शुद्ध है तो हमारा मन भी शुद्ध रहेगा। आहार शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। अगर आहार शुद्ध नहीं है तो आपका मन शुद्ध नहीं होगा, और मन शुद्ध नहीं है तो आपके आचरण अच्छे नहीं होंगे, आपका चरित्र अच्छा नहीं होगा, आपको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगेगा, आपकी तामसी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए
खान पान हमारा शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध खान पान ही हमें करना चाहिए। एक और निंदा करने वाला पशु है ऊंट। ऊंट भी मानव की निंदा करता है। कैसे? कहा, जब ये मानव धनाभिमान में चूर होकर के चलता है उस समय में इसे ऐसा लगता है कि मेरे समान तो कोई है ही नहीं। छाती चौड़ी करके और गर्दन ऊंची करके चलता है। सामने कोई गुरुजन भी आए तो ध्यान नहीं देता है, कहता है मेरे समान कौन है। जब ऐसी हालत मानव की होती है तो उस समय में ऊंट कहता है कि भगवान भले ही इन्हें मानव बनायो, लेकिन चाल डाल तो बिल्कुल मारे जेड़ी है। ऊंट री गर्दन किया रेवे, ऊंची रेवे, और मानव भी अगर ऊंची गर्दन करके चले तो ऊंट भी ऐसे मानव की निंदा करता है। इसलिए धनाभिमान नहीं करना चाहिए। ये तो सब भगवान के द्वारा प्रदत्त वस्तु है, इसमें हमें कैसा अभिमान, व्यर्थ का हम अभिमान करते हैं। और गधा भी मानव की निंदा करता है। गधा मानव की निंदा कब करता है? जब ये मानव जीवन भर चिंताओं का बोझा ढोता है, जीवन भर चिंता करता है और बूढ़ा हो जाए, चतुर्थ अवस्था आ जाए, जब चिंता करने की जरूरत नहीं है तब भी ये चिंता करता है। तब ये गधा कहता है कि देखो, हमारा और इस मानव का काम बिल्कुल एक जैसा है। गधे का काम क्या है? जीवन भर भार ढोना, और गधे को कभी भी सहवास नहीं मिलती है। जब भी मिलते हैं तो डंडे ही मिलते हैं। इस संसार के अंदर आप भी भले ही कितना ही दौड़ लो, कभी भी आपको कोई सहवास नहीं देगा। अरे बच्चे भी यही कहेंगे, पिताजी का तो छोटा सा कारोबार था, छोटा सा व्यापार था, हमने इसको बड़ा कर दिया, हमने इस व्यापार को आगे बढ़ा दिया। भले ही आप कितना ही काम कर लो घर में, कोई आपको शाबाश नहीं देने वाला है। इस संसारी लोगों का तो यह कायदा है, जैसे नींबू में रस होता है तो निचोड़ते हैं उसको, और जब रस नहीं तो उसे फेंक देते हैं। तो नींबू के रस की तरह हम लोगों को भी इस संसार में निचोड़ लिया जाता है, और जब काम के नहीं रहते तो फेंक दिया जाता है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि इतनी अवज्ञा होने के बाद में भी, इतना अपमान होने के बाद में भी हम नहीं चेतते और हम उसी घर में ही पड़े रहते हैं, उसी घर की ही चिंता करते रहते हैं। जो हमारा अपमान कर रहे हैं, जो हमारी अवज्ञा कर रहे हैं, उसी की हम चिंता में पड़े रहते हैं। वृद्ध हो जाते हैं, मरणासन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चिंता नहीं छोड़ते। एक बार की बात, एक वृद्ध व्यक्ति बिल्कुल मरने वाला, और वह एक तरफ हाथ उठा करके इशारा कर रहा था। उसके बड़े वाले बच्चे को लगा कि पिताजी इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं कोई धन गाड़ करके रखा है। पुराने समय में कोई बैंक तो होते नहीं थे, एक जगह धन गाड़ करके रख दिया जाता था। अब पिताजी अगर चले गए तो वो धन ऐसे ही रह जाएगा, किसी को पता नहीं है, तो क्या करें? पिताजी तो बोल नहीं पा रहे हैं। तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास में गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को आप 5 मिनट के लिए ऐसा कोई इंजेक्शन लगा दे ताकि वो बोलने लग जाएं। जो आप रुपए लेंगे मैं आपको दूंगा, आप तो बस चलिए मेरे साथ। अब वो डॉक्टर साहब को साथ में लेकर के आया और बढ़िया एक ताकत का इंजेक्शन लगाया। जैसे ही ताकत का इंजेक्शन लगाया तो उसके पिताजी तो बोलने लगे, और बोलते ही सबसे पहले वो ये पूछते हैं, मेरा बड़ा वाला बच्चा कहाँ है? का पिताजी मैं यही हूँ। का छोटा वाला कहाँ है?
कहा पिताजी मैं भी यही हूँ। कहा बीच वाला कहाँ है? कहा पिताजी मैं भी यही हूँ। अब उसका बेटा कहता है पिताजी ये सब बातें छोड़ो, आप तो बताओ कि इशारा किस ओर कर रहे थे? आपको ज्यादा देर का समय नहीं मिला है, बहुत थोड़ी देर का समय है, आप व्यर्थ की बातों में समय मत खोइए, आप तो बताइए किस ओर इशारा कर रहे थे? कहा तू चुप रहे, मुझे पूछने दे। अच्छा मेरी बड़ी वाली बच्ची कहाँ है? कहा पिताजी मैं भी यही हूँ। छोटी वाली? कहा मैं भी यही हूँ। कहा बीच वाली? कहा मैं भी यही हूँ। लेकिन पिताजी आप अपने अंतिम समय में हम लोगों को क्यों याद कर रहे हैं? आप तो भगवान को याद कीजिए। बार बार वो सबका परिचय पूछ रहा है, मेरा पोता कहाँ है, मेरी पोती कहाँ है? कहा सब यहीं खड़े हैं। अरे सब लोग यहाँ खड़े खड़े मेरी तरफ क्या देख रहे हो? वो देखो बकरी झाड़ू खा रही है, जाओ। उसके बेटे ने माथा पकड़ा और कहा ये लो। मैंने सोचा कोई धन बताएंगे, लेकिन ये तो मरते समय में भी झाड़ू की चिंता कर रहे हैं। मर रहे हैं, मरणासन है, लेकिन उस समय में भी संसारिक चिंता। तो ऐसी जब चिंता करता है मानव, तो उस समय में गधा भी कहता है कि देखो भगवान ने भले ही इसे मानव जीवन दिया हो, लेकिन काम तो हमारे भी जैसा है। हम जीवन भर बोझ ढोते हैं और ये भी जीवन भर चिंताओं का बोझ ढो रहा है। बोलो हमारे में और इनमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। तो पशु भी मानव की निंदा करते हैं, इसलिए मानव को चाहिए कि पशुओं की निंदा से बचे। पशुओं की निंदा से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है? एक तो हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, व्यर्थ का झगड़ा नहीं करना, और दूसरा हमें अभक्ष्य भक्षण नहीं करना, गंदी वस्तु का खान पान हमें नहीं करना, और हमें अभिमान नहीं करना है, नम्रता रखनी है, और हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि भगवान हमारी चिंता कर रहे हैं। जब भगवान हमारी चिंता करने वाले हैं तो फिर हम क्यों चिंता करें? हमें तो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए। और एक बार अगर भगवान के हम शरण हो गए तो फिर हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार की। भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आप उपदेश करें। भगवान ने उसे उपदेश किया और कहते हैं कि पांडवों को मारने के लिए पितामह भीष्म ने 5 बाण अलग रख लिए थे। पांडवों को पता है पितामह भीष्म ने हमारे लिए 5 बाण अलग रख लिए हैं, लेकिन पांडव लोग खर्राटे की नींद सो रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं। किसी ने अर्जुन से पूछा आपको चिंता क्यों नहीं है? और आपको मारने की प्रतिज्ञा, आपको मारने के लिए बाण किसी साधारण व्यक्ति ने तो अलग रखा नहीं है। जो अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं, जिनके सामने संसार का कोई भी योद्धा धैर्य नहीं पाता है, ऐसे पितामह भीष्म ने तुम्हारे लिए अलग बाण रखा है मारने के लिए, और तुम खर्राटे की नींद ले रहे हो, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं हो रही है। तो उस समय में अर्जुन ने बहुत सुंदर बात कही है। अर्जुन ने कहा जब इस संसार के मालिक, जब इस संसार के नियंता साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारी चिंता कर रहे हैं, तो हमें किस बात की चिंता है? हमें कोई चिंता नहीं है, भगवान स्वयं हमारी चिंता कर रहे हैं। तो भगवान को अपने आप को सौंप देना चाहिए, किसी तरह की व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए, और अपने मनोरथ सदा सदा के लिए छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि देखिए तरह तरह के हम मनोरथ करते हैं, तरह तरह के हम स्वप्न देखते हैं, और वो स्वप्न देखने से हमारा नुकसान ही होता है। भगवान के विधान में हमें जीना चाहिए।
भगवान के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। व्यर्थ के स्वप्न देखने बंद कर देना चाहिए। अगर व्यर्थ के स्वप्न देखेंगे तो हमारा नुकसान ही होगा। जैसे कि एक बार की बात है, एक कोई मजदूर मजदूरी करने के लिए निकला और रास्ते में आ रहा था तो उसे एक सेठ मिला। अब सेठ के पास में घी का घड़ा था। वो घी का घड़ा बेचने के लिए जा रहा था। उसने मजदूर को देखा, कहा भैया कहाँ जा रहे हो? कहा मजदूरी की खोज में। अच्छा भैया हमारे यहाँ मजदूरी करोगे? कहा कर लेंगे। कहा फिलहाल ये घड़ा उठाओ अपने सर पे और मेरे साथ चलो। अब वो उसके साथ चलने लगा। घड़ा सर पे लिया हुआ है और वो मनी मन मनोरथ कर रहा है, स्वप्न देख रहा है कि देखो मैं ये घड़ा लेकर के जा रहा हूँ, सेठ जी मेरे को 1 रुपया देंगे और सेठ जी मेरे को 1 रुपया देंगे तो फिर मैं उससे एक बकरी खरीदूंगा, फिर और रुपए कमाऊंगा, फिर 2 बकरी खरीद लूंगा, 3 बकरी। इस तरह से मेरे पास खूब बकरियां हो जाएगी तो फिर उन सब बकरियों को बेच दूंगा और बढ़िया एक गाय ले आऊंगा। एक गाय हो जाएगी, फिर कमाई करूंगा, 2 गाय हो जाएगी। ऐसे करते करते मैं अपने घर में खूब सारी देसी नस्ल की गायें रख लूंगा और जब मेरे पास में खूब सारी गायें होगी तो खूब मेरे पास में दूध दही होगा और खूब सारा घी होगा तो मैं भी घी बेच कर आऊंगा और मेरे पास में बहुत सारे रुपए हो जाएंगे तो मैं एक बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा और जब मैं बंगला बना दूंगा तब तो मेरी शादी हो ही जाएगी, क्योंकि ऐसा बढ़िया बंगला देखेंगे तो कौन शादी नहीं करेगा। और देखो जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खूब मौज से अपने घर में रहूंगा और मेरे बच्चे भी हो जाएंगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और बच्चे आकर के मुझसे कहेंगे कि देखो पिताजी माताजी ने भोजन बना लिया है, चलो आप भोजन करने चलो। तो उस समय में मैं ऐसे कहूँगा कि नहीं अभी भोजन नहीं करना है। जैसे उसने हाथ ऐसे किया कि वो मटका नीचे गिर गया, सारा घी बिखर गया और उसका मालिक उसे डांटने लगा, अरे ये क्या किया तूने, मेरा सारा घी तूने यहाँ बिखेर दिया, पूरा घी ही तूने बर्बाद कर दिया। उसने कहा आपका तो केवल घी ही बर्बाद हुआ है, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, मेरा तो पूरा परिवार ही उजड़ गया। तो ऐसे मनोरथ नहीं करने चाहिए, भगवान के भरोसे निश्चिंत रहना चाहिए। भगवान ने हमें यह मानव जीवन किस लिए दिया है, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि मानव जीवन किस लिए मिला है। जो व्यक्ति भगवान के आगे झुकता नहीं है, संतों के आगे गुरुजनों के आगे झुकता नहीं है, भले ही वह बहुत अच्छा हीरे जवाहरात आदि से जड़ा हुआ मुकुट पहनता हो, लेकिन उसका सर व्यर्थ है। जिसके हाथ भगवान के चरणों में माला नहीं पुष्प नहीं चढ़ाते, भगवान के चरणों को छूने के लिए आगे नहीं बढ़ते, उसके हाथ भले ही बढ़िया बढ़िया बाजूबंद पहने हुए हों लेकिन व्यर्थ हैं, कुछ काम की नहीं है। जिसके पैर भगवान के मंदिर तक चल करके नहीं जाते हों उसके पैर व्यर्थ हैं। भले ही सब कुछ प्राप्त कर लिया हो इस संसार के अंदर, अगर हमने भगवान की कथा नहीं सुनी और हमने भगवान के नाम का सुमिरन नहीं किया तो हमारा सब कुछ व्यर्थ है। देखिए भगवान ने हमारे ये जो कान हैं, ये कान ऐसे बाहर क्यों निकाले? इन कानों में जो सुनने की शक्ति है वह तो भीतर है। जब कानों में सुनने की शक्ति भीतर है तो भगवान ने ये कान ऐसे बाहर क्यों निकाले? कभी सोचा है आपने? हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान ने इन कानों को प्याले की आकृति दी है
और वो प्याले की आकृति इसलिए दी है कि अमृत को प्याले में भरकर के पीना चाहिए। तो भगवान की कथा रूपी अमृत को कान रूपी प्याले में भर भर के पीना चाहिए। इसलिए भगवान ने ये कान रूपी प्याले हमको दिए। प्यालों की आकृति भगवान ने बनाई, लेकिन जो व्यक्ति इन कानों के द्वारा कथा नहीं सुनता उसके कान तो सर्प के बिल के समान व्यर्थ माने गए हैं, कुछ काम के नहीं है। हाँ, एक काम में जरूर आ सकते हैं, क्या? चश्मा लगाने के काम में चश्मे का स्टैंड बन सकता है, और कुछ काम की नहीं है। कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। श्रवण रंध्र भवन समाना। नयन ही संत दर्श नहीं देखा, नयन ही संत दर्श नहीं देखा। लोचन मोर पंख करी देखा, लोचन मोर पंख करी देखा। नयन ही संत दर्श नहीं देखा, नयन ही संत दर्श नहीं देखा। लोचन मोर पंख करी देखा, लोचन मोर पंख करी देखा। मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु सुरत